उसकी यह एक नज़र 100 के बराबर थी। सीमा शादी करके जब घर पर आई तो तब सबा को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी, क्योंकि उसको खुद की बहन कोई नहीं थी। क्योंकि कुछ हफ्तों में उसको यह पता चल चुका था कि उसकी ननद किसी जेलर से कम नहीं है। हालांकि सबा की शादी हो गई थी, लेकिन उसको अपने ससुराल वालों को किसी भी तरह से कोई चिंता नहीं था। उसका जब जी करता वो अपने मायके चले जाती और अपने मायके वालों पर हुक्म चलाती, खासकर अपनी भाभी पर। वही डिसाइड करती थी खाना घर पर आज क्या बनेगा क्या नहीं। कोई घूमने जाएगा तो वो कहाँ जाएगा। सबा ही थी जो सीमा को अपने मायके जाने से बार बार रोक लेती थी। आज का दिन कुछ अलग था, क्योंकि माँ के कहने पर सबा का पति उसे मायके जाने का इंतजाम कर दिया था और टिकट भी बुक कर दिया था। काम खत्म करने के बाद सीमा अपने शौहर के साथ सामान लेकर घर से निकलने वाली ही थी, सामने से सबा आ गई। सबा जिसके मुंह पर बड़ा सा स्माइल और आंखों में चमक थी, वहीं दूसरी तरफ सीमा की आंखों में देखकर उसकी आंखों में पानी आ गया, जो आंसू के रूप में छलकना बाकी था। भैया भाभी के पास आकर सबा ने कहा, भैया कहाँ चले अपनी बीवी के साथ सैर सपाटा करने, अपनी बहन को भूल गए। आतिन ने कहा, कहीं सैर सपाटा करने नहीं जा रहा हूँ, तुम्हारी भाभी को उसके मायके छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आई, भाभी मायके जाएंगी अब। क्या आपकी बीवी को मेरा आना पसंद नहीं है? सबा ने अपने भाई और भाभी को टोट मारते हुए कहा। मन में उदासी, आंखों में नमी लेकर सबा पलटकर घर के अंदर जाने लगी, क्योंकि उसने मान लिया था कि इस बार भी सबा की वजह से मायके जाना कैंसिल हो गया है। लेकिन तब तक उसकी सास आई और बोली, अभी तक तुम दोनों रेलवे स्टेशन पर नहीं गए क्या? गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे? सबा बीच में टपकते हुए बोला, माँ ये क्या कह रही हो? मैं आई हूँ और आप भाभी को मायके भेज रही हो? क्या आपको इतनी खटकने लगी हूँ मैं? माँ ने सबा को डांटते हुए कहा, तेरा क्या है बेटा, तेरे लिए ये मायका थोड़ी ही है, ये तो तेरे लिए अपना घर है ना। जब तेरा जी चाहा तब बोरिया बिस्तर बांधा और चली आई। लेकिन वह बेचारी तो ऐसा नहीं करती। जब वह अपने मायके जाना चाहती है तब तो आके रोक देती है उसे। इसीलिए उसका अपने मायके जाना अभी जरूरी है। मैं तेरे या मेरे या किसी और वजह से उसका मायके जाना बिल्कुल नहीं रोकूंगी, ऐसा उसकी सास ने बोला। पहले तो यह बता, खुद तो कुछ दिन के लिए यहाँ नहीं आना चाहते थे, तो फिर कैसे आ गई तू? मैंने ऐसे ही कह दिया था माँ, मैं तो देखना चाहती थी कि मेरे आने या ना आने से भैया मुझे बुलाने आता है कि नहीं। सबा ऐसा कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, भैया तेरा बुलाए या ना बुलाए तू तो खुद चली आती है ना। इस बार मेरी बहू जाएगी। बेचारी मेरी बहू सिर्फ अपने भाई की शादी देखी थी, तब से यहाँ आई है। अब तो उसको भाई को एक बच्चा भी हो गया है, अभी तक उसने उसका मुंह तक नहीं देखा। उसे भी अपने हिस्से का सुख मिलने देना। माँ ने सबा को डांटते हुए और सीमा की साइड लेते हुए बोली। अपनी सास की मुंह से ये सब बातें सुनने के बाद सीमा की आंखें छलक गई। उसने फौरन अपने सास को गले लगा लिया। सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार,
अब जाओ, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ को ये बदला हुआ रूप देखकर सबा बहुत हैरान हो गई। उसको यकीन नहीं था कि उसकी यही वो माँ है जो उसका हर कहा मानती थी, हमेशा उसका पक्ष लेती थी, चाहे वो सही हो या गलत। वही माँ अपनी दोस्त को शुक्रिया अदा कर रही थी जो कुछ दिन पहले आई थी। कुछ दिन रही और जाते जाते उसने उस माँ की आंखें खोल दी। उनकी सहेली ने उन्हें बताया कि वो अपनी बेटी का मुंह माया छोड़ दे, वरना अपने बहू और बेटों के मन से अपनी इज्जत खो बैठेगी। बिना सोचे समझे अच्छा बुरा फैसला लेना अपनी बेटी के लिए सही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई सीमा के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी जिसे देखकर आतिर को यह वही प्यारी मुस्कान है जिसे 3 साल बाद देखा। सच ही तो है, मायका औरतों के लिए उसका अपना घर होता है, जहाँ वो अपनी सारी टेंशन चिंता सब भूल कर कुछ दिन आराम कर सकती है। सॉरी अगर हमने कुछ गलत बोला हो इस स्टोरी में, तो हम दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं।